गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम इसके 2 पार्ट्स कर चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसका थर्ड पार्ट और थर्ड नंबर सम करेंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है, हमें चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। हमें क्या बताना है, हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो है ये फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या है, सेकंड का फैक्टर है या नहीं। ठीक है, फैक्टर कब होगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे। तो जब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तब तो ये फैक्टर है इसका, अदरवाइज ये फैक्टर नहीं है। ठीक है, देखते हैं हम इसको डिवाइड करके कि होता क्या है। देखिए अब यहाँ एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस में 1, एक्स रेज टू पावर 5 माइनस 4x क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक्स रेज टू पावर 5 है और यहाँ हमारे पास एक्स रेज टू पावर 3 है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करें, हम इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, हमारे पास एक्स रेज टू पावर 5 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर को 3x से करेंगे तो माइनस में कितना रहेगा, 3x क्यूब हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर को अगर मैं 1 से करता हूँ तो हमारे पास यहाँ क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर। तो जहाँ एक्स रेज टू पावर 5 है उसके नीचे बिल्कुल हम क्या करेंगे, एक्स रेज टू पावर 5 राइट कर देते हैं। एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब वाली टर्म्स और एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स। फिर हमने क्या किया, देखो अभी ये पॉजिटिव पॉजिटिव तो कैंसिल नहीं होंगे। हमने क्या किया, इसका साइन चेंज कर दिया। साइन चेंज करने पे यहाँ भी नेगेटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव हो गया, तो ये कैंसिल हो गए, यहाँ भी कैंसिल हो गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस 4x क्यूब है, ये अब नेगेटिव था, अब हमारे पास साइन चेंज करने के बाद ये पॉजिटिव बन गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बना, माइनस के 4x क्यूब और प्लस में कितना बना, 3x क्यूब। अगर मैं 4x क्यूब में से 3x क्यूब माइनस करता हूँ तो बड़ी रकम नेगेटिव किया तो आंसर नेगेटिव में आएगा, तो माइनस 1x क्यूब हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 1 को आप राइट करें ना करें, लेकिन नेगेटिव जरूर है, लगाना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब, ये कैंसिल हो गया तो 0 हो जाएगा। 3x को हम नीचे ले आए और 1 को भी हम नीचे लेकर के आए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक्स क्यूब है, तो हमारे पास जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं फर्स्ट पॉलिनोमियल वहाँ पर ही एक्स क्यूब है, बट यहाँ पर क्या चेंजिंग है, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है। तो हमें क्या चाहिए, हमें नेगेटिव में चाहिए। नेगेटिव में चाहिए तो हम क्या करेंगे, -1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और -1 जो है इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो सभी से मल्टीप्लाई होगा। -1 को एक्स क्यूब से किया तो -1x क्यूब हो गया। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में प्लस हो जाते हैं, तो कितना रहेगा हमारे पास, 3x रह जाएगा। -1 को 1 से करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब वाली टर्म्स, एक्स के नीचे एक्स वाली टर्म्स और 1 के नीचे 1 वाली टर्म्स हम राइट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम साइन चेंज कर देते हैं, ये भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा और 3x भी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा जब हम साइन चेंज करेंगे। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या रह जाएगा, 0। और क्वोशेंट हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस में 1। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका मतलब एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 जो ये पॉलिनोमियल है ये इसका फैक्टर है। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। थर्ड नंबर सम देखते हैं। थर्ड नंबर में हमें दिया हुआ है ऑब्टेन ऑल जीरोज ऑफ द दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, हमें ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, इसमें हाईएस्ट पावर 4 है। ठीक है, और ये आगे क्या कह रहा है कि इफ़ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर √5/3 माइनस में √5/3। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, इसके 2 जीरोज तो ये हैं। ठीक है, और इसके कितने हैं, इसके जो रह गए जीरोज है वो हमें फाइंड आउट करने हैं। हमें कैसा पता चलेगा, देखो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है हमारे पास 3x रेज टू पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस में 6x क्यूब सॉरी माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस में 5। जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही हमारे पास जीरोज़ होते हैं। और जीरोज़ का मतलब क्या होता है, जीरोज़ का मतलब होता है कि अगर हम उस x वेरिएबल उन x की वैल्यूज़ को अगर हम उस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करते हैं तो वो उस पूरी इक्वेशन को क्या बना देता है, 0। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, मैंने x की वैल्यू -1 उठाई। ठीक है, -1 जहाँ जहाँ इस पॉलिनोमियल में x है वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, -1। और -1 पुट करने पर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये कम्प्लीटली जो इस इक्वेशन को वो किसके इक्वल बना देगा, 0 के इक्वल। इसलिए हम इसको बोलते हैं जीरोज़। जीरोज़ क्या होता है, अगर हम x की वैल्यू को उस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करते हैं x की जगह तो वो उस पूरी इक्वेशन को क्या बना देता है, 0। तो इसलिए हम इसके जितने भी रूट्स होते हैं उसको जीरोज़ कहते हैं। तो रूट का सेकंड नेम क्या होता है, जीरोज़। तो ये कह रहा है कि अब इसके 2 रूट तो हमें दे रखे हैं, 2 जीरोज़ दे रखे हैं, अब और जो निकालो जो रह गए हैं। तो हमें कैसा पता चलेगा भाई, पॉलिनोमियल में जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही हमारे पास रूट होते हैं। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जितनी हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखे, ये पॉलिनोमियल है हमारे पास। ठीक है, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 4। तो इसके कितने जीरोज़ होंगे, 4 होंगे। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि उसमें से 2 तो मैंने आपको दे दिए, एक तो ये रहा √5/3 और एक हमारे पास माइनस √5/3 है। हमें क्या है, जो इसके रूट रह गए हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं। टोटल रूट कितने थे, 4।
हमें कितने गिवन है 2, तो हमें कितने फाइंड आउट करने हैं 2 रूट्स और फाइंड आउट करने हैं। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिए। अब देखिए ये पोलिनोमियल जो है हमारे पास एक ही वेरिएबल के अंदर चल रही है जिसको हम x कह सकते हैं। तो ये यानी कि जो रूट होते हैं वो x की ही वैल्यूज़ होते हैं। तो x इजिकल टू √5/3, ठीक है, और उसको हम x की वैल्यू को इक्वल ही रखते हैं। और एक बार हमें दिया हुआ है x इजिकल टू -√5/3। अब ये जो √5/3 है ये प्लस का इधर जा करके क्या हो जाएगा माइनस का, तो इक्वल टू में क्या रह जाएगा 0, ठीक है। और इसी तरह ये जो माइनस का ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो इक्वल टू में क्या रह जाएगा 0। अब आप यहाँ देखिए ये तो है हमारे पास a - b की फॉर्म में, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है a + b की फॉर्म में, इजिकल टू हमारे पास यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, इक्वल टू हमारे पास यहाँ भी 0। अब लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो जाएंगे और राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब हम लेफ्ट हैंड साइड वालों को मल्टीप्लाई करते हैं तो a - b a + b क्या होता है हमारे पास a² - b² होता है। तो a की वैल्यू हमारे पास x है और b की वैल्यू हमारे पास √5/3 है। तो a का स्क्वायर यानी x² और b का स्क्वायर यानी √5/3 का स्क्वायर, और बीच में नेगेटिव आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है हमारे पास। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या रहेगा, रिमाइंडर हमारे पास रहेगा x² - 5/3 विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो 0 × 0 तो 0 ही रहेगा। फिर अब हम क्या करते हैं x² के नीचे हम क्या लेकर के चलते हैं 1, एलसीएम लेकर के चलते हैं, ठीक है। अब देखो 1 की टेबल में 3 आता है लेकिन 3 की टेबल में 1 नहीं आता, ठीक है। तो दोनों को क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 3x², ठीक है। और अगर हम 1 को 5 से करते हैं तो 5 रहेगा और 0/1। फिर हम फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या रह जाएगा 3x² - 1। तो ये फर्स्ट पोलिनोमियल हो गया और ये जो हमें गिवन था ये हमारे पास क्या सेकंड पोलिनोमियल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे फर्स्ट पोलिनोमियल से सेकंड पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास 3x⁴ है, यहाँ पर हमारे पास 3x² है, तो यहाँ पर देखिए x² है और हमारे पास यहाँ पर कितना है x⁴। तो हमें कितने x की और ज़रूरत है, हमें x² की और ज़रूरत है। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने x² से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैं x² को 3x² से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 3x⁴ बन जाएगा। नेगेटिव मेरे पास ऐसे कैसे, और x² को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा 5x²। तो आप क्या करोगे, जहाँ 3x⁴ है वहाँ पर 3x⁴ वाली टर्म्स राइट करोगे उसके नीचे, ठीक है, और x² वाली टर्म्स के नीचे x² वाली टर्म्स राइट करेंगे। तो देखते हैं क्या बनता है। तो ये हमने राइट कर दिया यहाँ पर। अब देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव कभी भी कैंसिल नहीं होते, ठीक है। जब वैल्यू सेम हो तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, तो वो कम्प्लीटली कैंसिल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम इसका साइन चेंज कर देते हैं। पहले ये 3x⁴ पॉजिटिव था, अब ये किस में बन गया नेगेटिव में, और ये नेगेटिव में था ये किस में बन गया पॉजिटिव में, ठीक है। तो जब हम कैंसिल करते हैं तो क्या बनता है, ये तो कम्प्लीटली कैंसिल। तो प्लस में हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। 6x³ के नीचे कोई भी टर्म्स नहीं है तो उसको हम एज इट इज नीचे उतार लेते हैं। अब देखिए 5x² पॉजिटिव है और 2x² नेगेटिव है, तो बड़ी रकम जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव यानी कि बड़ी में से अगर छोटी माइनस करेंगे तो बड़ी रकम पॉजिटिव है, तो उसके आगे वाला जो साइन होता है वही हमारा आंसर आता है। तो 3x² हो जाएगा, ठीक है। 10x और 5 को हम एज इट इज़ नीचे उतार लेते हैं जो कि नेगेटिव में है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 3x² - 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 6x³ आ जाए। एक तो देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 6 आता है, ठीक है, और हमें कितने की ज़रूरत है, 1x की और ज़रूरत है। तो मैं 2x को 3x² से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 6x³ आ जाएगा, और अगर मैं 5 को x के साथ करता हूँ तो माइनस में क्या बनेगा 5x, ठीक है। तो आप क्या करोगे 6x³ यानी कि x³ वाली टर्म्स के नीचे x³ और x वाली टर्म्स के नीचे x⁴ वाली टर्म्स के नीचे x⁴ वाली टर्म्स आप राइट करोगे। जब हमने ऐसा किया तो पॉजिटिव पॉजिटिव कभी कैंसिल नहीं होंगे, तो हम क्या कर देते हैं इसका साइन चेंज कर देते हैं। ये नेगेटिव बन गया है और ये नेगेटिव था तो अब ये क्या बन गया पॉजिटिव, तो ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, तो यहाँ पर भी 0 आएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0। इसके नीचे कोई भी टर्म्स नहीं है x² वाली, तो हम इसको एज इट इज़ नीचे उतार लाते हैं और -5 को भी हम एज इट इज़ नीचे उतार लाते हैं। अब हमारे पास क्या था फर्स्ट पोलिनोमियल जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, वो था हमारे पास 3x² - 5। तो आप देखिए जो हमारे पास 3x² - 5 जो हमने ऊपर से उतारे हैं, जो 2 टर्म्स उतारे हैं वो भी एज इट इज़ है। तो यानी कि हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 3x² और 1 को 5 से करेंगे तो -5 ही हमारे पास रहेगा, ठीक है। उसके बाद प्लस प्लस कभी भी कैंसिल नहीं होंगे, तो हमने क्या किया साइन चेंज कर दिया, ये माइनस बन गया है और माइनस वाला किस में बन गया प्लस में, तो ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, आंसर हमारे पास कितना आ गया 0। तो जो कोशेंट था हमारे पास वो कितना बना, हमारे पास कोशेंट x² प्लस में 2x + 1। देखो 2 रूट्स तो हमारे पास फर्स्ट पोलिनोमियल में थे ही, ठीक है। 2 रूट्स जो फाइंड आउट करने हैं वो हमें कोशेंट से फाइंड आउट करने हैं कि एक्चुअल में बन क्या रहा है, ठीक है। देखो कोशेंट को देखो,
इससे पहले हमने 9th क्लास में जब सेकंड चैप्टर किया था तो उसमें हमने सप्लिटिंग द मिडल टर्म का एक सम किया था। काफ़ी सम थे उस तरह के प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास। तो बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह हम करेंगे कि फर्स्ट को हम लास्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 एक्स स्क्वायर ही रहेगा हमारे पास। सप्लिटिंग द मिडल टर्म यानी कि बीच वाले कैसे टुकड़े करो, उनको प्लस करें या माइनस करें, ठीक है। क्या बनना चाहिए हमारे पास 2x बनना चाहिए, लेकिन उनको मल्टीप्लाई करने पर हमें एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बनना चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू 1 बनना चाहिए, एक्स स्क्वायर बनना चाहिए हमारे पास। रिपीट कर रहा हूँ मैं इस बात को, ठीक है। ये देखो हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सप्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर। तो बीच वाली टर्म को ऐसे टुकड़े करें, बीच वाली टर्म्स के ऐसे टुकड़े करने हैं, प्लस या माइनस करें, उनको प्लस या माइनस करें तो कितना बनना चाहिए 2x बनना चाहिए, और उन्हीं फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो कितना बनना चाहिए एक्स स्क्वायर बनना चाहिए। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब हमारी पूरी टर्म्स कंप्लीटली जो हमारे पास एक्सप्रेशन है अगर वो पॉजिटिव में चल रही है तो जो हमारे फैक्टर बनेंगे वो भी पॉजिटिव बनेंगे। देखो कैसे, एक्स प्लस में एक्स क्या होता है, एक्स प्लस में एक्स, पहले एक्स प्लस में एक्स प्लस कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं, 1x और 1x कितना बनेगा हमारे पास 2x बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये इन द मिडल की टर्म आ गई, ठीक है। जो फैक्टर हमारे पास बने वो क्या बने थे, x प्लस में x बने थे। अगर हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर बनता है। तो जब हम फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो देखो हमारे पास यहाँ पर 2 सेक्शन होते हैं, एक तो हमारे पास फर्स्ट सेक्शन ये है, और एक हमारे पास स्टार्टिंग की जो 2 टर्म्स होती है उसको हम फर्स्ट सेक्शन बोलते हैं, और लास्ट की जो 2 टर्म्स होते हैं उसको हम सेकंड सेक्शन बोलते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट सेक्शन है हमेशा उसमें से x तो कॉमन आएगा ही आएगा, हमेशा आएगा ऑलवेज, ऐसा कभी नहीं होगा कि उसमें से x कॉमन नहीं आए। तो मैंने x कॉमन निकाल लिया, ठीक है, यहाँ से एक x बाहर आ गया फर्स्ट टर्म में से, तो x रह गया, यहाँ से वो x बाहर ही चला गया तो यहाँ पर 1 रह गया, ठीक है। जो यहाँ पर होता है बिल्कुल एज इट इज़ वो यही बनता है, सेम टू सेम। देखो अब यहाँ पर भी x प्लस का, यहाँ पर भी x प्लस का, ये भी 1 है, ये भी प्लस का 1 है, तो कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा। अब जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है भगवान, और भगवान क्या होता है, वो एक होता है, सबका मालिक एक। जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा हो और पूरी कंप्लीटली जो पूरी एक्सप्रेशन है वो प्लस में हो, तो हमेशा हमारे पास +1 कॉमन ही आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको सभी को। अब देखिए ये हमारे पास जो फैक्टर्स हैं ये टू टाइम्स होते हैं, तो हम इसको सिंगल टाइम राइट करेंगे, और एक बार राइट करते हैं बाहर वाले यानी कि जो x हमने कॉमन निकाला था और जो यहाँ से 1 कॉमन आया था, तो वो हो गया, ठीक है। तो जीरोज़ क्या होते हैं, यानी कि उनकी मल्टीप्लिकेशन 0 हो सकती है, तो इनको हमने सेपरेटली इक्वल टू 0 लेकर के चल दिया है, प्लस का 1 इधर जाके -1, प्लस 1 इधर जाके -1। तो ये हमारा आंसर आ गया है। 2 रूट्स हमें दिए हुए थे जो कि क्या थे हमारे पास, √5/3 था, और एक बार हमारे पास माइनस के √5/3 था, ठीक है। तो 2 रूट्स तो ये थे और 2 रूट्स हमने फाइंड आउट कर लिए। तो जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही हमारे पास रूट होते हैं, और रूट का जो सेकंड नेम है वो क्या होता है जीरोज़, और जीरोज़ का मतलब क्या होता है कि जैसे ये अब x की वैल्यू -1 आ चुकी है, देखिए अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई है -1। अगर हम इस x की -1 जो वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं इस इक्वेशन के अंदर, इस पोलिनोमियल के अंदर पुट करेंगे तो उस पूरे इक्वेशन को वो क्या बना देगा, 0 बना देगा, इसलिए हम इसको जीरोस कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको 2 सम सबसे FNB में कर रहे हैं, और इसके ये सम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% इस तरह के सम आने के चांसेस रहते हैं, HBSE हो चाहे CBSE हो, तो आप इसको अच्छे से करिए, ठीक है। ओके।